दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ये सोचकर वीडियो देखते हैं कि यहाँ वैल्यू मिलेगा, और मैं ये सोचकर वीडियो बनाता हूँ कि मैं बातें करूँगा अब उसमें जितना वैल्यू मिल जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नेचुरली आता है तो अंदर दिल तक बैठता है, वरना बेवजह रटने और याद करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई ऐसी बातें नहीं है जो गूगल में नहीं है, चैट जीपीटी में नहीं है, जेमिनी में नहीं है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक बताना चाहूँगा जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। और वो कीमती ये है कि आप आसानी से हंसते हंसते कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ अंबानी पहुँच गए, जहाँ रतन टाटा पहुँच गए, जहाँ स्टीव जॉब्स पहुँच गए, जहाँ बिल गेट्स पहुँच गए। कहने के लिए ये आपको आसान लग रहा है, और ये है भी आसान, लेकिन मैं वो तरीके नहीं बताऊंगा जो साधारण लोग जानते हैं। मुझे अपना एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा रिलीजियस कार्यक्रम में जाऊंगा और फिर बताऊंगा, क्योंकि ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये जितना भी ज्ञान है ना, ये सारे ज्ञान अंत में कहाँ जाकर मिलता है? ये धर्म में जाके सब मिलता है, स्पिरिचुअलिटी में। आपने सुना होगा कि बहुत सारा मोटिवेशन कर लिया, इंस्पायरेशन कर लिया, लेकिन लास्ट में क्या बताने लगे? ध्यान करो, विजुअलाइजेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। ये सब क्या है? ये सब हमारे ऋषि मुनियों ने करके बैठे हैं लोग, बहुत पहले, हजारों साल पहले। तो क्या है? सीखना है। क्या सीखना है? सीखना है धर्म। और इसीलिए मुझे आज एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ गई है, और वो है जो मेरे बाबूजी ने कभी कही थी। 2012 में मेरे बाबूजी चले गए इस दुनिया से। जितना प्रेम मैं उनको करता था, शायद मैंने इस दुनिया में किसी को नहीं किया उतना। मैं एग्रेसिव आदमी हूँ, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपना एग्रेशन तो निकालता ही हूँ, बातचीत हो ही जाती है। हालांकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने आप पे कंट्रोल रहे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ न कुछ तो आ ही जाएगा। ये स्वभाव है ना, आप बदल नहीं सकते। जैसे कहीं बेवजह डिले हो गया और मैं कहीं पे हायर पोजीशन में काम कर रहा हूँ, एचओडी माइंस में, तो उतना टाइम नहीं होता कि आदमी को बार बार मौका दे पाऊँ। तो वहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि क्या यार, 2 बार बोल दिया तो काफ़ी होना चाहिए। ये क्या पजामा की तरह वहीं का वहीं पड़े हुए हो। खैर, तो
बाबूजी चले गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार बाबूजी का क्या था कि वो बहुत रिलीजियस पर्सन थे, काफ़ी धार्मिक। कई बार मैंने देखा कि रात को 12 बजे चालू करते थे कोई जाप और सुबह 5 बजे तक करते रहते। कई बार मैंने देखा कि दशहरा में रामायण पढ़ रहे हैं तो रामायण ही पढ़ रहे हैं, दुर्गा सप्तशती भी पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब कि उनका जो बिलीव था धर्म के ऊपर वो कोई साधारण नहीं था। और साधारण होता भी कैसे, उनके फादर मेरे दादाजी रोज़ एक मास पारायण रामचरितमानस पढ़ के ही भोजन में ग्रहण करते थे। तो उनके बच्चे थे तो क्यों नहीं होगा धर्म, क्यों नहीं होगा संस्कार। लेकिन आज मैं एक कहानी बताना चाहूँगा जो मैं जब गोवा में था उस समय की बात है। उसके पहले मैं जब धनबाद में था वो थोड़ा सुना देता हूँ, क्योंकि 90s में धनबाद में इंजीनियरिंग कर रहा था मैं। और वहाँ एक दिन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण होने वाला था। नाम बहुत सुना था मैंने, इसलिए मैं गया वहाँ पे। और फिर मुझे ये पता चला कि अटल बिहारी जी एक ऐसे वक्ता हैं जो मतलब हर पार्टीज में सर्वे हुआ इंडिया टुडे में कि सबसे अच्छे वक्ता कौन है बोलने वाले हो, तो उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ये आई बात कि अटल बिहारी से अच्छा कोई वक्ता नहीं। तो मैंने सोचा कि जब उनका भाषण होने वाला है तो ज़रूर सुने कि वो क्या कहते हैं। और मैं धनबाद में उनका भाषण होने वाला था, बहुत देर से एक ग्राउंड था वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। और करीब 1-1.5 घंटे के बाद वो आए और भारी, मुझे याद है कि भारी बारिश हो रही थी और लोग उसमें भी खड़े थे छाता लगाकर। जैसे ही अटल बिहारी साहब आए, मंच पर पहुँचे, तो वहाँ पे क्या है कि मुझे लगता है कि 2-3 लाख की भीड़ होगी कम से कम। लोग आपस में जब भीड़ होती है तो आपस में चर्चा करते हैं तो शोरगुल बहुत रहता है। लोग शोरगुल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो मंच पे खड़े हुए और उन्होंने एक लाइन बोली, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहां पे। आखिर क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने सिर्फ यही बोला कि देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं लेट आया हूं, लेकिन मैं लेट नहीं आया। सिर्फ उनके इतने बोलने पे वो लाखों की भीड़ साइलेंट हो गई। लोग सोचने लगे कि आखिर बात क्या है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि दरअसल मैं जिस ट्रेन से आ रहा था वो ट्रेन 1 घंटे लेट थी। मतलब ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया था कि कांग्रेस सरकार की नाकामियां चल रही हैं। अगर आप अपनी बातों को टैक्टफुली बता देते हैं और किसी की भावनाओं को आहत भी नहीं करते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जो अटल बिहारी साहब में था। हाँ, तो फिर मैं चलता हूँ
उस मोमेंट में जहाँ हम गोवा में थे और बाबूजी रात दिन वहाँ गीता पढ़ते रहते थे। गोवा और गीता, गोवा में मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो बस इट ड्रिंक एंड बी मैरी में विश्वास करते हैं। वहाँ पे लोग बोलते भी हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं, सभ्यता थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। लेकिन मेरे पिताजी, हम लोग गांव से हैं तो हम लोग थोड़ी तेज आवाज़ में बोलते हैं। मुझे याद है कई बार हम लोग रात को, जैसे शाम को ट्रेन आई या पहला दिन है, माँ पिताजी आए हैं, तो रात को बहुत देर तक हम लोग बातें करते रहते थे। होता है ना, बहुत दिनों के बाद मिले तो बहुत सारी बातें होती हैं। माँ पिताजी हैं, गाँव का बचपन है बीता हुआ, मजबूरी में नौकरी करने गोवा आ गए हैं, लेकिन याद तो वही सब आता है। वही बगीचे का आम, वही बगीचे की लीची, वही मैदान, वही फुटबॉल, वही क्रिकेट गांव का। तो बातचीत करते हुए कब लेट हो जाता पता ही नहीं चलता। गोवा के लोग बोलते, अरे यार कल रात में तुम्हारे यहाँ बहुत झगड़ा हो रहा था। मैं बोलता कि अरे झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, फिर इसको ऐसा क्यों लग रहा है? तो वो बोलते थे कि नहीं नहीं, बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। अरे हम लोग बिहार में धीरे बोलते ही नहीं है। तो बाबूजी गीता पढ़ते थे तो जोर जोर से पढ़ते थे और उनका अपना स्टाइल था। तो उसमें जो हाउस ओनर थे वो पूछते थे कि ये क्या पढ़ते हैं जोर जोर से? तो मैं बोलता था कि ये गीता पढ़ते हैं। तो बोलते थे कि अच्छा इतना जोर जोर से? हम बोले देखिए आदत है इनकी, हाँ ऐसे ही हम लोगों का पढ़ने का हैबिट होता है। तो बोला अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो एक बार मैंने बाबूजी से पूछा, जब भी वो कुछ पढ़ते, रामायण पढ़ते, तो उसमें पूछ देते कि रामायण में कुछ बाबूजी ऐसा है जो सक्सेस और कुछ धन ये सब कमाने की बात, मनोकामना पूर्ण करने की बात हो तो वो सब में बताते थे। रामायण में बताते थे, दुर्गा सप्तमी में बताते थे, और आज बारी थी गीता की। तो मैंने कहा कि गीता में ऐसा कुछ है क्या बाबूजी जिससे कि बहुत ज़्यादा जो आदमी अमीर बनना चाहता है, धन कमाना चाहता है, उसके लिए कुछ है क्या? मैंने पूछा ही था कि उन्होंने कहा 18वां अध्याय। और फिर मेरे कुछ पूछने के पहले उन्होंने कहा कि 18वां अध्याय का महात्म्य है, और वो महात्म्य ये है कि एक कौवा जो प्रेत योनि में था, वो गीता के 18वें अध्याय के आधे श्लोक का हजारों साल तक स्मरण करता रहा। और फिर एक टाइम आया जब इंद्र का सिंहासन डोल गया। इंद्र एक पदवी है, इंद्र कोई देवता नहीं है, वो पदवी है, और वो एक सिंहासन है जहां लोग बदल बदल के बैठते हैं। जो जितने ज़्यादा तपस्वी है वो उनको वहां पोजीशन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा जब उस प्रेत योनि में कौवे ने गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के आधे श्लोक का स्मरण किया हजारों साल। इसलिए अगर कोई गीता के 18वें अध्याय का 5 श्लोक रोज सुबह, दोपहर और शाम 3 बार बोलता रहेगा, उसकी जिंदगी में इतने पैसे इतने पैसे इतने पैसे आएंगे कि कोई लिमिट नहीं रहेगी ठाकुर श्याम की कृपा से।
और फिर क्या था, मुझे उनमें पूरा विश्वास था। और फिर मैंने अगले दिन से वो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि चलो जॉब तो करते ही हैं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत बड़ा जॉब भी मिल जाए, बहुत बड़ी कंपनी मिल जाए, और हो सकता है कोई धीरे धीरे जो धन की वृद्धि हो जाए। बच्चे छोटे थे, फैमिली का जिम्मेवारी था, और इसलिए चाहते थे कि अच्छा हो। बहुत जगह अप्लाई करते थे बड़ी बड़ी कंपनी में, लेकिन उस समय जॉब छोटी कंपनी में ही मिला था। छोटी मतलब ठीक ही था, आयरन और माइंस था, लेकिन सैलरी कम थी वहाँ पे। तो यही सोच करके मैंने सोचा कि चलो ये तो बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, 3 बार बोलना है। तो मैं शुरू कर दिया बोलना। माताराम और बाबूजी केवल 8-10 दिन के लिए जाते थे। बहुत हम लोग रोकते थे उनको, लेकिन वो रुकते नहीं थे, वो निकल जाते थे। क्योंकि गांव में जो मन लगता है आदमी को, पुराने आदमी को, वो शहर में नहीं लगता। हालांकि हम लोग बहुत कोशिश करते थे कि वो वहीं रहें। आसपास के जितने दोस्त मित्र होते थे उनको बोल देते थे हम लोग कि थोड़ा माँ पिताजी आए हैं, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाइए और मिलिए, बातचीत करिए। लेकिन फिर भी किसी तरह 10 दिन काटते थे वो लोग, और फिर वहाँ से चले आते थे। वही हुआ, मुश्किल से 10-12 दिन रहे, और उसके बाद वो लोग चले आए, माँ पिताजी। और मैं 3 बार, आज भी हमको याद है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य हृष्केश पृथक्केषु निषूदन काम्यनं कर्मणं नाशं संन्यासं कवियो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्तागं विचक्षणा त्याज्यं दोष वदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मण त्याज्यम् इति चापरे। याद कर लिए थे हम। और 3 बार सुबह, शाम और दोपहर बोलते थे। और आपको यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि मात्र 20 दिन गुजरा था। बाबूजी ने कहा था कि महीने 1.5 महीने में ये तुम्हें कुछ पता चल जाएगा, लेकिन मात्र 20 दिन गुजरा था। और मैं एक दिन आया ड्यूटी से वापस, तो मेरी मिसेज ने एक लिफाफा दिखाया और बोला कि ये देखिए कुछ आया है। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप ही तो मना करते हैं ना कि देखा मत करो, तो इसलिए मैंने नहीं देखा। बोले चलो अच्छा है। तो बाद में मैंने जब उसको फाड़ा और देखा तो उसमें पता चला कि कॉल लेटर था ठीक 6 दिन बाद बंगलोर से NAPC लिमिटेड का। और दोस्तों मैं बता दूं, जब मैं वहाँ गया 3 घंटे इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैंने सैलरी 3 गुना दी थी वहाँ पे, 3 टाइम्स जो मिल रहा था। और वहाँ वो सैलरी मिली, ऊपर से इंसेंटिव मिला, आयरन और माइंस मिला, ऊपर से प्रोजेक्ट मैनेजर का चार्ज मिला। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से बैठे बैठे इतना बड़ा काम होगा। और ये था गीता का 18वां अध्याय। इसलिए जहाँ सब खत्म हो जाता है वहाँ स्पिरिचुअलिटी चालू होता है। मूक हो ही वाचाल पंगु चढ़े गिरबर है, जासु कृपासु दयाल द्रवों सकल कलि मलधर। यदि ऊपर वाले के ऊपर, श्याम के ऊपर भरोसा है तो एक दिन आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अमीरी को कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी कर सकते हैं आप,
कुछ भी, कभी भी। इसलिए बस भरोसा कीजिए और गीता के 18वें अध्याय का मात्र 5 श्लोक रोज पढ़ते रहिए। मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इतने अमीर बनो, इतने अमीर बनो, इतने अमीर बनो ना कि मेरे जैसे लोग आपके यहाँ चपरासी के रूप में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।